हेलो फ्रेंड, तो वीडियो को देरी ना करते हुए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है। तो पोषण क्या है, ऑप्शन ए में है श्वसन की प्रक्रिया, बी में है भोजन प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन की प्रक्रिया और डी में है प्रजनन की प्रक्रिया। तो ये देखिए पोषण, तो पोषण क्या है, पोषण एक प्रकार के भोजन प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। और जीव पोषण क्यों करता है, जिंदा रहने के लिए। क्या रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, यानी कि धरती पर जिंदा रहने के लिए पोषण करता है, क्योंकि उसको जिंदा रहने की ऊर्जा की आवश्यकता होगा। और ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो उसको पोषण ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ऊर्जा मिलेगा कहाँ से, तो पोषण से मिलेगा। और पोषण क्या होता है, दो प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो पोषण, दो को एक प्रकार होता है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है पर पोषण। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, स्वपोषी जीव अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। क्वेश्चन में लिखल है कि स्वपोषण अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन ए में है श्वसन के दौरान, बी में है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी में है पाचन के द्वारा और डी में है उत्सर्जन के द्वारा। तो देखिए स्वपोषी हम जो किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो स्वपोषी में मुख्य रूप से कौन आ जाता है, जीव अपना भोजन जिसके द्वारा बनाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और स्वपोषी ज़्यादातर कौन करता है, पेड़ पौधे। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल चाहिए, उसके बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और एक और चाहिए, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में होगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्ती का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों के पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। पहला ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, बी में है सूर्य का प्रकाश, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड और सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन किसके लिए होता है, श्वसन के लिए। ऑक्सीजन उन लोग को किसके लिए चाहिए, श्वसन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हरे पौधों में भोजन कहाँ बनता है। तो हरे पौधों में भोजन कहाँ बनता है, क्वेश्चन क्या है, हरे पौधों में भोजन कहाँ बनता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि पौधों का रसोई घर, पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं। रसोई घर किसे कहते हैं, पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं। तो रसोई घर पेड़ पौधों का किसे कहते हैं, ये कहते हैं पत्ती को, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, अमीबा भोजन ग्रहण करता है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा एक प्रकार का क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, कोशिकीय जीव। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव। अमीबा किस तरह का रहता है, इस प्रकार का रहता है, एक कोशिकीय जीव। और ये जो संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुटपाद। क्या बोलते हैं, कुटपाद। और यही कुटपाद के द्वारा वो क्या करता है, अपने भोजन को ग्रहण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। छठा, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा हाईलाइट है, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको 3 स्टार लगा दिए। ऑप्शन ए में क्या है, अमाशय, बी में है, ऑप्शन ए में क्या है, अमाशय, बी में क्या है, मुख, और सी में क्या है, छोटी आंत, डी में है बड़ी आंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुख, क्योंकि भोजन का मनुष्य में
पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है? मुख से ही होता है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, और ये हर एक एग्जाम में भी पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम इसको 3 स्टार लिख दिए कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुख से होती है। और मनुष्य का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है पेप्सिन, बी में है ट्रिप्सिन, सी में है कैलिवरी एमाइलेज और डी में है लाइपेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। इसको एमाइलेज भी बोला जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन क्या है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में अमाशय और डी में है आंत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है क्या? यकृत। पित्त रस का स्राव होता है यकृत से। और जामा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। जामा कहाँ होता है? पित्ताशय में। क्या होता है? जामा होता है। और स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से। जामा कहाँ होता है? पित्ताशय में। और स्राव कहाँ होता है? यकृत में। तो याद रखिएगा कि पित्ताशय में क्या होता है? जमा होता है। और यकृत क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। पचे हुए भोजन का शोषण कहाँ होता है? तो देखिए पचे हुए भोजन का शोषण कम बेसी हर एक जगह पे होता है, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन पढ़िए कि पचे हुए भोजन का शोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का शोषण ऑप्शन ए में बड़ी आंत। इसमें किसका शोषण होता है? जल का और कुछ खनिज पदार्थ का। कुछ खनिज पदार्थ का इसमें अवशोषण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। अमाशय मतलब का क्या होता है? पेट। और अमाशय में भोजन कितना देर तक रहता है? लगभग 4 घंटा। ग्रास नली ये अलग चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन और डी में है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलता है? तो ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन किसके साथ निकलता है? तो जल के साथ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है यह किसके साथ ऑक्सीजन निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल के साथ निकलता है। यह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन किसके साथ निकलता है? तो क्वेश्चन क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किसके साथ निकलता है? किसके साथ निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किसके साथ निकलता है? ये निकलता है जल के साथ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 12 नंबर। पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पौधे वायुमंडल से कौन सा गैस ग्रहण करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्ण क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए में है, बी में क्लोरोफिल, सी में कैरोटीन, डी में मेलानिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। रक्त क्या होता है? लाल होता है। उसके बाद क्लोरोफिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? बाल और नाखून में। बाल और नाखून में, याद रखिएगा, बाल और नाखून में कैरोटीन नामक प्रोटीन। मेलानिन के कारण क्या होता है? काला होता है। बाल और त्वचा क्या होता है? काला होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य की सबसे लंबी पाचन नली कौन है? तो मनुष्य का जो आहार नल होता है उसकी लंबाई होता है 8 से 10 मीटर तक। लेकिन सबसे लंबा कौन है? पहला है ग्रास नली, बी में छोटी आंत, और डी में बड़ी आंत, और सी में बड़ी आंत, और डी में अमाशय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पे क्या होता है? भोजन का पूर्ण अवशोषण, पूर्ण पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। पूर्ण पाचन यहीं पे होता है छोटी आंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 कि भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहता है? तो भोजन को निगलने की प्रक्रिया ऑप्शन नंबर ए में पाचन, बी में अवशोषण, सी में निगलन और डी में उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, निगलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और एक इसमें प्रयोग होता है बैटरी में। बैटरी में प्रयोग होता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो वसा के पाचन में क्या सहायता करता है? लाइपेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है कि मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो हम बताएं कि भोजन में मनुष्य में भोजन का अधिकांश पाचन के कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन हम बोले कहाँ? छोटी आंत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा सी, छोटी आंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन का अवशिष्ट भाग जिसके द्वारा बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गुर्दा। गुर्दा का मतलब होता है किडनी। तो क्या किडनी से निकलता है? नहीं। बी में है गुदा, सी में है फेफड़ा। क्या फेफड़ा से निकलता है? नहीं। फेफड़ा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन अंग है। उसके बाद त्वचा से भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, गुदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी जीव है? स्वपोषी जीव किसको कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वयं अपना भोजन बनाता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है मनुष्य, बी में है गाय, सी में हरा पौधा, डी में अमीबा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे, ये स्वपोषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए में ग्लूकोज, बी में प्रोटीन, सी में है वसा, डी में है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस वीडियो को अंत तक बने रहे, बस 2-4 और क्वेश्चन है। तो 22 क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पौधा किस भाग से प्राप्त करता है? तो क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पौधा किस भाग से प्राप्त करता है? ऑप्शन पत्ती में। पत्ती में तो भोजन बनता है, फूल इसका तो कार्य नहीं है। जड़, तना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, जड़ द्वारा। किसके द्वारा? जड़ द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए में है जड़रोम, बी में है रंध्र, सी में है तना और डी में है फूल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है रंध्र, ऑस्टोमेटा द्वारा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन को अन्ननली, अन्ननली नहीं आहार नली, क्या? आहार नली, आहार नली से अमाशय तक पहुँचाना किसके द्वारा होता है? परिअष्टलिक गति द्वारा। परिअष्टलिक यानी कि संकुचनशील गति। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकुचनशील गति। संकुचनशील गति, संकुचनशील गति, संकुचनशील गति के कारण पहुंचता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नाशय या पैंक्रियाज कौन सारा स्राव करता है? अग्नाशय
यानी कि पैंक्रियाज कौन सा रस का स्राव करता है? पहला लार का, पित्त रस का, अग्नाशयी रस का कि जठर रस का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशयी रस का, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? वो ऑप्शन नंबर ए में प्रोटीन का पचाना, बी में है वसा का पैसनीकरण करना, सी में है स्टार्च पचाना और डी में है विटामिन बनाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? वसा का पैसनीकरण करना। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 27। छोटी आंत के भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी पूछता है। इसमें कंपटीशन के क्लास में भी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन नंबर ए में रंध्र, बी में विली, सी में एल्वियोली, डी में नेफ्रॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई, विली इसको बोलते हैं, यानी कि माइक्रो भिलाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर रसांकुर भी उसको बोला जाता है। प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रोटीन के पाचन का अंतिम उपयोग क्या है? पहला ग्लूकोज, बी में वसा अम्ल, सी में अमीनो अम्ल, डी में ग्लिसरॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अब मनुष्य के कितने प्रकार के अमीनो अम्ल मनुष्य के शरीर में पाया जाता है? 20। 10 गो पहले से और 10 गो भोजन के द्वारा वो लोग को मिलता है अमीनो अम्ल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो वसा अम्ल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट न बोल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? तो मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कहाँ दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का सही आंसर कहाँ दीजिएगा आप लोग? कमेंट बॉक्स में। अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ भी समझे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह का वीडियो हम और भी बनाएं। और ये जो हम वीडियो बनाते हैं, एक क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को बहुत आसान भाषा में इस चैनल पर शिक्षा दिया जाता है। और मुख्य रूप से किसका? बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए। किसका? बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए। अगर आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये है किसके? क्लास 10th का है। ये क्या है? क्लास 10th का है। किसका? क्लास 10th का। और बाकी सब सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।